हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में जो इलेक्शन पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसमें लगभग 5-6 प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा अगला टाइप का प्रश्न है। उसके बाद टाइप 3 होगा, उसके बाद टाइप 4 पर चलेंगे। ऐसे ही हम इस वीडियो में 3 टाइप को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में उम्मीदवार को 35% वोट मिलते हैं, वह 9000 वोट से हार जाता है, तो कुल वोट कितने मिले थे। एक तो होगा हमारा पहला कि हम 100 मानकर इसको कर लेंगे। जैसे देखिए, हमारा टोटल वोट है, इसको हम कुल वोट मान लेंगे कि टोटल वोट हमारा कितना है। तो हमारा 100% है टोटल वोट। एक उम्मीदवार को 35% मिलते हैं, तो इसका 35% एक व्यक्ति को मिलता है, तो इसको 35% मिल गया। तो दूसरे वालों को कितना परसेंट मिलेगा, तो दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा 100 में से घटा कर लिखेंगे तो 65% मिल जाएगा। जब भी हार या जीत हो तो वो दो चीज़ों का अंतर होता है। दूसरे वाले पर्सन को 65% मिला है और पहले वाले पर्सन को 35%, तो ओबियसली कि ये पर्सन जीत जाएगा क्योंकि अधिक परसेंट लिया हुआ है वोट। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, वही हमारा अंतर दिया है 9000 वोट का। दो चीज़ों का अंतर ही होता है, हार या जीत। तो 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका अंतर हो जाएगा 30% का। और क्वेश्चन में कितना बोला है कि 9000 वोट का अंतर से वो हारे हैं, तो 1% का मान हो जाएगा 300। तो हमें पूछा है कि 100% का मान क्या होगा, तो 100% का मान हो जाएगा हमारा 30,000। और यही हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और वही पूछा था हमारा टोटल वोट कितना होगा, तो टोटल वोट हमारा है 100 और 100 से इसीलिए हम गुणा कराए हैं यहाँ पर। आइए इसको देखते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे। तो बेसिक वही होता है कि हम उसको x मानकर करते हैं। जैसे कि टोटल वोट है हमारा है, मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारा x है। एक पर्सन को 35% मिलता है कुल वोट का, तो इसका 35% मिलेगा उसको। तो इसका 35% कितना हो जाएगा, तो x इंटू 35/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35x अपॉन में 100। ये हमारा आ जाएगा एक पर्सन का, जो कि हारा हुआ पर्सन है। और विनर पर्सन को कितना मिला है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी टोटल वोट में से अगर एक पर्सन का वोट घटा देंगे तो जो दूसरे व्यक्ति यानी विनर है उसका वोट आ जाएगा। कुल वोट है हमारा x, इसमें से घटा देंगे दूसरे वाले पर्सन का, यानी इस पर्सन का वोट घटा देंगे तो हमारा पहले वाले पर्सन यानी जो जीता हुआ है पर्सन उसका वोट आ जाएगा। तो उसका वोट कितना आ जाएगा, तो 100 इधर जाकर गुणा होगा, तो 100x और 35x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 65x अपॉन में 100। तो दूसरे वाले व्यक्ति को इतना वोट मिला है। हम पीछे ही बताए हैं कि जब भी कम या अधिक हो या वोट में अंतर हो, हार या जीत हो, तो वो दो चीज़ों का अंतर होता है। तो विनर को कितना मिला है, इतना मिला है। और जो लूज़र है यानी कि जो हारा हुआ व्यक्ति है उसको 35x बटा में 100, और जो विनर है उसको 65x अपॉन में 100। इसमें से इसको घटा लेंगे तो वही हमारा आ जाएगा वोट का अंतर कितना, तो 9000 आ जाएगा। इससे इसको हम हल करेंगे। जब बेस बराबर होता है तो ऊपर वाले को अगर प्लस होगा तो जोड़ देंगे, माइनस होगा तो घटा देंगे। तो माइनस है तो इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30x अपॉन में 100 इक्वल टू 9000। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये जाकर इधर गुणा हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 30,000। और यही हमारा टोटल वोट माने थे हम x को ही, और वही हमसे सवाल में पूछा था। तो ये हमारा था बेसिक मेथड। आइए हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 68% वोट मिलता है और वह इतना वोट से जीत जाता है,
तो कुल मतदान बताइए, यानी टोटल वोट हमें कितना पड़ा था वो पूछ रहा है हमसे। तो इसको हम 100 से मानकर कर लेंगे। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा हमारा 100 हमारा टोटल वोट है। एक व्यक्ति को मिला है 68%, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो 100 में से घटा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा दूसरे वाले का, तो 32% दूसरे वाले व्यक्ति को मिला होगा। जब भी हार या जीत हो तो वो दो चीज़ों का अंतर होता है। इन दोनों में कितने का अंतर है, इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 और इसको इसमें से घटाएंगे तो 3, यानी 36% का ही मान है कितना, 144,000। हमसे पूछा है कि टोटल वोट कितना होगा। तो टोटल वोट के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे। ये है 36 का मान, 100% का मान हमसे पूछा है, तो इससे ये कट जाएगा 4 बार में, और इसको इसमें गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 40,000, और यही हमारा टोटल वोट हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि जो विनर है उसका वोट कितना है, तो ये 100 के स्थान पर इस 68 को गुणा करा देंगे। अगर पूछता कि जो व्यक्ति हारा है उसका परसेंट कितना है, तो इस 32 को यहाँ पर रखकर गुणा करा देंगे तो उसका मान आ जाएगा। आइए हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न के ऊपर, यानी प्रश्न नंबर 3। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, और जो तीसरे स्थान पर व्यक्ति था उसको 25% मत मिला, और दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से वह हार गया। यानी पहला वाला व्यक्ति 4500% पाया है और तीसरा 25%, दूसरा है जो इतना वोट से हार जा रहा है। तो पूछा है कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यह पहला, यह दूसरा और यह तीसरा। टोटल हमारा वोट कितना है, तो टोटल हम वोट मान लेते हैं 100% है। जीतने वाले व्यक्ति को 45%, तो 100 का 45% कितना मिलेगा इसको, तो 45। तीसरे स्थान वाले व्यक्ति को 25% मत मिला है, तो इसका 25% कितना मत हो जाएगा, तो 100 का 25% 25 ही हो जाएगा। और दूसरे वाले व्यक्ति को नहीं पता है कि कितना परसेंट मिला है, लेकिन यह पता है कि कितना वोट से हार रहा है। अगर दो व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो और 100 में से घटा देंगे तो इस व्यक्ति का परसेंटेज पता हो जाएगा। 45 को 25 में जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 को 100 में से घटा देंगे तो इसका 30% बच जाएगा। यानी कि जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसको 30% वोट मिला है। हम बोले थे कि जब भी कोई व्यक्ति हारेगा या जीतेगा वो दो चीज़ों का अंतर होता है, और हार और जीत हमेशा पहले और दूसरे वाले में से ही होती हैं। क्योंकि चुनाव हो या खेल का मैदान हो, कितना हो पर्सन उतरे, लेकिन हार और जीत सिर्फ दो के बीच होती हैं। तो इन दोनों के बीच हार और जीत कितने की हुई है, तो 4500 वोट से यह व्यक्ति हारा है, और हम यह भी कह सकते हैं कि यह व्यक्ति 4500 वोट से जीता है। तो इसी परसेंट का अंतर कितना है, तो इनका परसेंट में अंतर है। यह 15% से हारा है, लेकिन निश्चित में वो 4500 वोट से हारे हैं। हमसे पूछा है कि 100% का मान कितना होगा, यानी टोटल वोट। तो इस 45 का मान है कितना, 15, और 100 का मान पूछा है हमसे, तो 45 से ये 3 बार में कट जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर डी। आइए हम चलते हैं इसके अगले टाइप के ऊपर, यानी टाइप नंबर 2। दूसरा टाइप है, इसमें हमसे कुछ परसेंट वोट इनवैलिड हो जाते हैं या कुछ परसेंट वोट नोटा पर चले जाते हैं। तो उसी हमसे वैसे ही टाइप हमसे इस प्रश्न में पूछा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 8% मत डाले नहीं जाते हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त होता है और 1100 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या बताइए। हम मान लेते हैं कि कुल मत कितना है हमारा, यानी टोटल वोट 100% होता है। 100% टोटल वोट है हमारा। 8% इसमें से इनवैलिड हो गए, यानी कि 8% नहीं डाले गए। तो डाले कितने गए, तो इसी का 8% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 92। और बोला है कि कुल मतों का, कुल मत कितना है 100, इसी का 48% एक व्यक्ति को मिला है। तो इसका 48% मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, तो इसी का 48% मिलेगा
तो 100 का 48% 48 ही होता है। अब सिर्फ बचा है, इसमें से हम देखेंगे 92 में से एक व्यक्ति को 48 हो चुका है, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, क्योंकि 8% तो ऐसे ही खारिज हो गया है वोट। तो 92 में से 48 घटा देंगे तो एक व्यक्ति को मिल जाएगा 44% वोट। और हम जानते हैं कि हार और जीत सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच होती हैं, और इनका अंतर कितने का है, तो 4% का अंतर है। और क्वेश्चन में कितने का अंतर है, प्रतिशत में तो 4% का अंतर है, लेकिन रियल में 1100 वोट का अंतर है। तो 100% का मान हमसे पूछा है, 100% का मान हमसे पूछा है, तो 1100 अपॉन में 4 का वैल्यू है। 100% का मान पूछ रहा है, तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में इसको गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 27500। ऑप्शन नंबर सी। आइए हम एक और प्रश्न को देखकर इस टॉपिक को समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मत नहीं डाले जाते हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत मिलता है और वह 1000 मतों से हार जाता है। यानी 40% मिला है और 1000 मत से वह हार जाता है। तो टोटल मत कितने थे, यही हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि कुल मत हमारा कितना हो जाएगा, 100% मान लेते हैं। कुल वोट हमारा कितना है, 100%। इसी का 10% इनवैलिड हो चुका है, यानी कि नहीं डाला गया है। तो कितना डाला गया है, तो 90% वोट डाला गया है। हमसे बोला जाता है कि कुल मत का, और एक होता है कि वैलिड मत का। तो कुल मत हमारा यह है 100%, इसी का 40% कितना हो जाएगा, तो 40। तो एक व्यक्ति को 40 मिल गया, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 90 में से देखेंगे, इसमें से नहीं। यहाँ पर हमें कुल मतों का 40% मिल चुका है, तो अब हम इसमें से देखेंगे, क्योंकि यही ना वोट बचा है। तो एक को 40 मिल गया, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 50%। यहाँ से अंतर कितने का है, तो 10% का अंतर है। और क्वेश्चन में कितना का अंतर है, तो 1000 वोट का अंतर है। प्रतिशत में 10 का और वोट में 1000 का। तो 100% का मान हमसे पूछा है, तो हम एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि जो व्यक्ति हारा है, यानी जो लूजर है और जो विनर है, उनका परसेंट बताइए, तो हम 50 से गुणा कराते हैं। किस में, तो ऐसे हम लिख लेते हैं 1000 कितने का मान है, 10 का मान। अगर हमें विनर का चाहिए वोट, तो कितना से, 50 से, और लूजर का चाहिए तो 40 से गुणा करा देते, तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ से। आइए हम चलते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर। टाइप नंबर 3 में है हमारा, इसमें डाले गए मत का 60%। उसमें था कि कुल मत का 60% और इसमें था कि डाले गए मत का। तो इसको कैसे करेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मत नहीं डाले जाते हैं और एक उम्मीदवार को डाले गए मत का 60% मत प्राप्त होता है और 720 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या बताइए, यानी टोटल वोट कितना था, यही हमसे पूछा है। तो हम देखते हैं कि टोटल वोट कितना हो जाएगा। तो टोटल वोट हमारा हमेशा 100% हम लेकर चलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, तो इसीलिए हम 100% ले रहे हैं। इसी का 10% नहीं डाला जाता है, या घोषित नहीं होता है, या इनवैलिड हो जाता है, या नोटा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको हम ऐसे काट देंगे 10%। तो इसका 10% नहीं हुआ तो कितना हुआ, तो 90% अब सिर्फ वोट बचा हुआ है। अब हमसे इसमें बोला गया है कि डाले गए मत का, तो यही डाला गया मत है, तो कितना है, तो 90 है। तो इसका 60%, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, तो हम यह साइड में निकाल लेंगे, जैसे कि 90 का 60% कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, यानी 54%। तो दूसरे वाले व्यक्ति का कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 36, यानी 36% दूसरे वाले व्यक्ति को मिलेगा। यह कहाँ से आया है, तो 90%, 90 का एक व्यक्ति को 60% मिल चुका है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 40%। और यहाँ से इसको गुणा करा देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, और हम यहीं से वो निकाले हैं।
हमसे बोला है कि 720 मत से वह जीत जाता है। जब भी जीत या हार होगी तो दो चीज़ों का अंतर होता है, और वही अंतर कितना है इसमें प्रतिशत में, तो 36 और 8 44 10 54, यानी कि 18% का मान कितना है, तो 720 है। तो हमें 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 18 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 यानी 40। हमसे पूछा है कि टोटल वोट कितना था, यानी कुल वोट कितना है, तो टोटल वोट 100 माने हैं, इसमें 100 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 × 100 यानी 4000 हमारा टोटल वोट था। ऑप्शन नंबर ए। आइए हम इसी के एक और प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें हमें बस यही ध्यान देना होता है कि पहले वाले प्रश्न में था यहाँ कुल मत का 48%, तो टोटल का हम 48% निकाले थे, लेकिन इसमें बोला गया है कि डाले गए मत का, तो इसका हम निकालेंगे। बस यही हमसे इसमें देखना होता है। टाइप नंबर 3 का दूसरा प्रश्न है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत को वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से वो पराजित हो गया है, यानी कि हार चुका है। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग कितना किया, यानी कि इसमें पूछा है कि टोटल मतदाता कितने थे। तो हम मान लेते हैं कि कुल मतदाता 100% हमेशा होंगे, टोटल वोटर्स कितने होंगे, तो 100%। 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो इसका 20% निकालेंगे तो 20 होगा, और 20 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 80। तो 80 बच चुका है हमारा वैलिड वोट। इसको हम लिख सकते हैं कि वैलिड वोट 80% है, यानी कि 80 हैं। रावत को वैध मतों का, यानी कि इसी को इंग्लिश में वैलिड बोलते हैं, तो वैध मतों का 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32, यानी कि 32 हो जाएगा। कैसे आया है, तो हम 80 का 40% निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा, तो 8 चौका 32, जो कि हम पहले लिख चुके हैं। तो एक का 32 हो गया, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, तो 80 में से घटा कर निकाल लेंगे, या 60% 80 का निकाल लेंगे। तो इसमें से घटाएंगे 32 को, तो कितना आ जाएगा, 48% आ जाएगा। हमसे बोला है कि वो 1600 मत से पराजित हो चुका है, यानी कि पराजित हो गया है। तो इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें 16% से वो हार चुका है, और उसमें रियल में कितना वोट से हारा है, तो 1600 से। तो 100% का मान हमसे पूछा है, तो 100% के लिए क्या करेंगे, तो इस 1600 को इसको बाटा में लिया देंगे, और 100% का मान पूछा है तो 100 से गुणा करा देंगे। जिसका मान पूछता है उसको गुणा कराते हैं, 16 से 16 कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 10,000 टोटल वोट थे हमारे। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।